हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी या वास्तु इन सब से रिलेटेड जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं उनको भी कवर करता हूँ। तो यदि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो अभी के कुछ वीडियोज़ में हम सिग्निफिकेशन और प्लैनेट्स या हिंदी में कारतत्व बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि उस प्लैनेट को क्या काम असाइन किया गया है वो कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने प्लैनेट जुपिटर तक देख लिया था। आज के वीडियोज़ में हम प्लैनेट शुक्र या फिर इंग्लिश में वीनस बोलते हैं उसको कवर करेंगे। तो आते हैं वीनस पे। तो सबसे पहले यदि आपको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में यदि जीना है, उसमें एक्सेल करना है, तो ये वीनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब इसकी सिग्निफिकेशन हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर प्लैनेट से रिलेटेड आपका कोई एक रिलेटिव होता है, कोई एक बॉडी पार्ट होता है और बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन होती है। ठीक है, तो वीनस से रिलेटेड क्या है कि आपका जो वाइफ है वो वीनस है, और इन जनरल भी फीमेल्स जो हैं जनरली वो वीनस होती हैं। जो 12-13 साल से ऊपर की फीमेल्स, जो 12 साल से कम उम्र की जो कन्याएं होती हैं जिनको हम नवरात्रि में जैसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, तो वो बुध या मरकरी होती हैं। लेकिन उसके बाद फीमेल्स वीनस होती हैं। ये हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, तो जैसे आपकी व्हीकल है वो आपका वीनस होता है। उसके बाद आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी है, जितनी भी जो भी, यदि आप रिच है, रिचनेस है, तो वो भी वीनस होता है। इसी तरह फिर क्लोथ्स है, ज्वेलरी है, परफ्यूम है, फ्लावर है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, जितनी भी जैसे अच्छी चीज़ें, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, वो वीनस में आती है। तो किसी भी चीज़ में जैसे आप यदि उसमें जैसे ब्यूटीफुल है या उसमें आपने ब्यूटी ऐड कर दी, तो उसमें आपने फिर वीनस ऐड कर दिया। फिर आपका जैसे बेड हो गया या इन जनरल फर्नीचर भी वो वीनस है। उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो भी हम वीनस से देखते हैं। उसके बाद यदि हम एनिमल में बात करें तो गाय या काऊ वो भी वीनस होती है। उसके बाद जैसे ये सब चीज़ें मैंने बताया, क्लोथ्स हो गए, तो जैसे उससे रिलेटेड प्रोफेशन जैसे क्लोथ सेलर हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, फर्नीचर सेलर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी जो है वीनस में आती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिज, वो भी हम वीनस से देखते हैं। मैरिज तो मैरिज होगा, रिलेशनशिप जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड, ये भी हम वीनस से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि वीनस जो है आपको अच्छा दे रहा है या खराब रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि अब जैसे आपकी मैरिज यदि अच्छी चल रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि वीनस आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह से मतलब यदि आपकी लाइफ में जैसे ब्रांडेड व्हीकल है, मतलब अच्छी व्हीकल है, ब्रांडेड कपड़े, तो ये सब चीज़ लग्जरी काफ़ी है, तो वीनस आपको इन जनरल अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इसके बाद क्या है कि हम देखते हैं, ऐसे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हर प्लैनेट्स को लाइफ स्टाइल रेमेडी करके ठीक करने के लिए, बट इन जनरल यदि मैं बात करूँ तो वीनस जो है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है। तो इसीलिए आप जैसे जितना भी आप डेली बात देते हैं, क्लीन रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपके कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, हेयर प्रॉपर होने चाहिए, तो इससे वीनस अच्छा होता है। और फिर दूसरी चीज़ है कि आपको कभी भी जैसे किसी भी मैंने बताया कि वीनस जो है फीमेल्स होती है, तो किसी भी फीमेल्स के बारे में मतलब गलत नहीं बोला है, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कुछ लड़के ऐसे बोलते हैं कि सारी फीमेल्स तो ऐसी होती है, तो ये चीज़ हमें नहीं बोली है। मतलब वीनस खराब होता है इसलिए भी, और इन जनरल भी ये चीज़ गलत है। किसी भी जेंडर को इस तरह से हमें नहीं बोलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज है, बाकी फिर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ पे करूँगा। तो ये हो गया। अब आइए इस कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो पहली वाली कुंडली है ये ऊपर हिंदी और इंग्लिश में सेमी कुंडली है और राइट साइड में दूसरी कुंडली है। तो अब हम देखते हैं इसमें वीनस कहाँ पे बैठे। तो वीनस यहाँ जहाँ पे 6 लिखा है वो आपका मतलब 6th साइन है, जिसको कि हम वर्गो भी बोलते हैं, और ये 11th हाउस है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया कि वीनस आपकी लेट्स से मैरिज है तो वाइफ हो गई, ठीक है, आपकी स्पाउस। तो और मार्स क्या होता है, एग्रेशन। तो अब ये हो सकता है कि अगर मार्स एग्रेशन है और तो इस कुंडली जिसकी है उसकी वाइफ थोड़ी एग्रेसिव होगी। ठीक है, या फिर उस वीनस जैसे यदि है, मैंने बताया कि लग्जरी है, तो अब 11th हाउस क्या होता है, वो फ्रेंड्स का भी होता है। तो हो सकता है भाई कि आपका फ्रेंड कोई है वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा हो, तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद सेम चीज़ जो है इस कुंडली में हम देखते हैं, तो वीनस जो है वो आपका 9th हाउस में है। अब 9th हाउस जैसे फादर का होता है, ठीक है। तो अब हम वीनस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन जैसे प्रेडिक्शन में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो भाई आप हो सकते हैं, जैसे मैंने ये प्रोफेशन बताया, तो आपके फादर हो सकते हैं कि फर्नीचर रिलेटेड काम करते हैं या क्लोथ्स रिलेटेड काम करते हैं, तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी की वीडियोस में अभी शनि, राहु, केतु, ये 3 प्लैनेट, और इस सबसे ज़्यादा लोग इससे डरते हैं और एस्ट्रोलॉजर अनफॉर्चुनेटली डराते भी हैं, तो इनको हम समझेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।